अबूझमाड़ के बहुत अंदर में एक बहुत खूबसूरत सा गांव है और इस गांव को इसका नाम है गुंडे कोट। और इसको आप गूगल मत कीजिएगा क्योंकि गूगल में आपको मिलेगा नहीं। और अबूझमाड़ में ऐसे कई गांव हैं जो आपको गूगल में सर्च करने पर ना गूगल मैप में मिलेंगे ना कहीं। और जब आप यहाँ आएंगे तब यहाँ आपको कुछ ज़िंदा लोग मिल जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में आप किसी गांव में हैं। गांव बहुत खूबसूरत है, एकदम पुरानी परंपरा से है। और यहाँ जो है जो लोग रहते हैं अब वो आज भी पुरानी परंपरा और पुराने ही तरीके से रह रहे हैं। तो मुझे लगा इस गांव को आपको दिखाऊं। और यहाँ हमने रात बिताई है, एक रिपोर्ट करने आए थे तब। हमारे साथ मनकू हैं, ये गांव के युवा हैं। तो इनसे पूछते हैं, मनकू ये बताओ कि ये यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, मतलब मुरिया माड़िया अबूझमाड़िया कौन लोग हैं सबका आप लोग? ये आप हम लोग यहाँ पर एक आदिवासी है, माड़िया है। माड़िया हो? माड़िया माड़िया मतलब एक दो परिवार होता है, दुरुवा हाँ आ और जाओ, ऐसे मड़वी। चलते भी रहो ना, रुक ऐसे गांव कब दिखाएंगे। तो ये बोल रहा हूँ कि ये गांव में यहाँ तक आने के लिए मैं बहुत पैदल चला हूँ कल, ठीक है। जी तो यहाँ अगर आपको आना है तो आपको भी बहुत पैदल चलना पड़ेगा। जी हम लोग ओरछा है, सबसे पहले तो अमदई घाटी में जो अमदई की खदान है उसकी वजह से आपको ओरछा आने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह हालांकि वहाँ तक कार आ जाएगी। और ओरछा से फिर हमने मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल लेके हम कुड़मेल तक आए। कुड़मेल तक भी सड़क बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि बीच में सड़क बन जरूर रही है। कुड़मेल से फिर बोटेर के लिए हम बाइक से आए। वो रास्ता बहुत दर्दनाक था मोटरसाइकिल का। ये हो गया कि मेरे मोटरसाइकिल का फुटरेस्ट टूट गया। और जब बोटेर से गुंडे कोट के लिए आना था तो हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे बोटेर से पैदल निकले तो लगभग 3 बजे इस गांव में पहुंचे। अब आप समझ लीजिए, इस दौरान इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी जिसका कोई हद नहीं, तब जाके हम गुंडे कोट पहुँचे। तो गुंडे कोट एक गाँव है और इस गांव को कोई नहीं जानता, लेकिन अब इस गांव को हर कोई जान रहा है। और इसकी बस एक ही सबसे बड़ी पहचान है कि इसी गांव के बगल में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें माओवादियों के सबसे बड़े माओवादी नेता बसवा राजू वो मारे गए। साथ में कुछ और माओवादी हैं, कुल मिलाकर 27 माओवादी। तो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जब हम करने आए तब हमको ये गाँव मिला है। तो यहाँ मनकू मिले हैं, मनकू अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं तो मुझे लगा इनसे बातचीत होनी चाहिए गाँव को लेकर। मनकू, इतना पैदल चल के हम लोग आए हैं तो आप ये बताओ कि जब आप लोग कैसे जाते हो, चावल वावल कहाँ से लाते हो? चावल वावल हम लोग ओरछा से लाते हैं सर। तो ओरछा से लाते हो तो कैसे जाते बो के हो? लाते हैं, कावड़ से बो के कांवड़ लाते से? जी। कितना समय लगता है? लगता है यहाँ से कभी भी, आज भी वो कल गए हैं सोमवार को, अच्छा, अभी तक भी नहीं पहुँचे हैं। आज तो बुधवार है। आज गुरुवार, नहीं, आज बुधवार है शायद। बुधवार हाँ, जी। तो अभी भी आज नहीं पहुँच पाएंगे। सोमवार को गए हैं सोमवार को गए हैं चावल लेने लेने। और अभी तक नहीं आ पाए। सोमवार को जाते हैं और आधेर से होते हैं आज रास्ते में। अच्छा, उसके बाद सोमवार को जाएंगे तो आधेर पहुँचेंगे। हाँ, फिर और वहाँ से जाएंगे और मंगल को अच्छा, वहाँ मंगलवार को ओरछा। पहुँच जाते हैं। फिर और बुधवार को बाजार करके फिर भी रास्ते में सोने आते हैं। लकीवार को या गुरुवार को यहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये हर महीना एक बार ऐसा करना है? ऐसे ही करते हैं सर, हर महीना चावल के लिए जाते हैं। ऐसे हर करते महीना हैं। चावल के लिए महीने का 4 दिन जो है इन लोगों को सिर्फ चावल लाने, और फिर बाजार से और सामान लाते होगे ना? लाते हैं सर, क्या क्या लाते हो? और जैसे कपड़ा उपड़ा, मिर्चा वगैरह, नमक, सब कुछ, सन्ना बच्चों के लिए बिस्किट उस्किट पूरा लाते हैं। अच्छा, उसके लिए सब लाते हैं एक ही बार? एक ही बार। कहाँ जाते हो? ओरछा, नारायणपुर जाते हो कि नहीं? नारायणपुर कुछ काम के लिए कोई जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जाते हैं। हाँ, तो पूरा गांव सब लोग नारायणपुर गए होंगे कभी, कि बहुत सारे लोग होंगे जो आज तक नारायणपुर भी नहीं गए? ऐसे भी कोई अस्पताल के लिए जाते हैं सर। और आधार कार्ड उस समय बोल रहा था, आधार कार्ड बनवाने के लिए फिर नारायणपुर गए थे सर। अच्छा, खमीर थोड़ा सा गांव के घर के अंदर भी दिखा दो, बाइक बहुत वो है, थोड़ा सा और भी दिखाए ना। दर्शक देख रहे हैं तो कुछ और भी चीज़ देखना चाहिए। हम ही लोगों को देखते रहेंगे तो क्या मतलब। तो जैसे अगर आधार कार्ड बनाने के लिए वहाँ जाते हैं ना, जी। ये देखिए यहाँ के आदिवासियों के घर भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लोग रहते हैं और क्या। जैसे कोई मन को बीमार पड़ गया तो बीमार पड़ जाने से कैसे ले जाते हैं अस्पताल? बो के ले जाते हैं सर। इस समय यहाँ गांव के महिला भी एक जन ऐसी गंभीर था, तब उसको काट से बांस से बना के, हाँ, कार्ड बना के ले गए थे बैरंगढ़ तक। भैरमगढ़? जी। तो भैरमगढ़ कहाँ लेके चले गए? उस पर ही तो ले गए थे। ये बो के ये तो बीजापुर पड़ेगा भैरमगढ़।
इधर नहीं हो पाता था, बहुत दूर है करके इधर आता है। थोड़ा बहुत इधर अच्छी रास्ता है। अच्छा, जी, ये तो है नारायणपुर ना? ये नारायणपुर का है। अच्छा, मतलब भैरमगढ़ अस्पताल ले जाना पड़ता है, अगर ज़्यादा पास है तो ले जाना है तो। जी, और लेकिन उस पर पहाड़ी तो तक उधर कार भी पड़ेगा। एम्बुलेंस आते हैं सर, इसलिए इधर बुलाते हैं कभी कभार। हाँ, और फिर हमको फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, यहाँ इधर गांव वाले जानते हैं, कोई कोई हाँ उसके नंबर से फ़ोन करके हाँ, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उसके बाद वहाँ से इधर ले जाते हैं, उस परी से। उस पारी से। लेकिन वहाँ फिर नदी भी पार करना पड़ता है नदी भी पार करना पड़ता है। तो। और वो नदी के पहले में और भी कुछ कुछ नदी मनाता होगा कि नहीं? किधर? जैसे एक तो इंद्रावती नदी है उस पर ही जाने से, जी, उसके पहले छोटा छोटा नदी लोग भी पड़ता होगा। इधर छोटा पड़ता है, इसी से बड़ा नहीं है, इधर छोटा छोटा है। छोटा छोटा है। छोटा और छोटा पहाड़ इसलिए कितना पड़ता है? पहाड़ तो कमी है इधर। अच्छा। ये बोटे जैसे आप लोग आए वो उस तरफ उस टाइप का नहीं है इधर। हम्म। और यहाँ स्कूल स्कूल है कहीं? बच्चे लोग कहाँ पढ़ते हैं यहाँ? कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते। अब मैं कल बात किया सर, पहले गुरुजी लोग ये आए देखो, थे, लेकिन तमिल इधर दिखाओ बच्चे लोग को। वो कहाँ, पढ़ाई उड़ाई नहीं है, हाँ, नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कोई स्कूल नहीं जाते हैं? कोई स्कूल नहीं जाता है, आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी नहीं सर। ये बच्चा तो बहुत दिखाओ पास से, थोड़ा सा कुपोषित है, एकदम कुपोषित लग रही है। ये भी बहुत बीमारी सर आज भी। कौन? ये दादा। अच्छा, तबीयत खराब है? जी, भूल गया है। कहाँ ले जाएंगे अस्पताल? कहाँ जाएंगे, जाने से भी तो उतना पैसा हमको नहीं है, मिलते हैं और फिर से इलाज नहीं होता है। हाँ, ये घर है ना? एक घर है, एक घर वाला ये कैसे इसी में रहते हैं? ये आप ही का घर है? इन्हीं का इसका घर? है, इसी का है। तो इसमें कैसे मिट्टी का दीवार भी नहीं है? ऐसी बांस का बनाती है? बांस का बनाते सर, पहले से भी ऐसी अच्छा। बनाते। एक बार अंदर खोल के देखूं? देखो, एक आदिवासी का घर यहाँ का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बस इतने में घर ख़त्म। ये घर है और ये कमरा है। और अगर आपको दिख रहा हो ठीक ठाक तो बस इतने में यही है जो है। यहीं पे थोड़ा सा चावल और कोसरा ना? जी, कोसरा सावल यही है, यहाँ पर घर में कूट के खाते हैं सर। तो इधर सरकार के लोग कोई आते हैं कि नहीं? सरकार का कौन आता है यहाँ पे? कोई कभी डॉक्टर लोग आते हैं कभी यहाँ पे? इस समय तो नहीं आया सर, उस समय वो आने से लच्चू आते हैं, मितानी याद है, ओरछा में रहते वो। ओरछा में रहता है मितानी है? मितानी अच्छा, वो आता है लच्छू? लच्चू तो भी पैदल आता होगा? पैदल ही आते बोटेर से। हाँ, इसीलिए बहुत मुश्किल से आ पाते होंगे लोग ना? मुश्किल से सर, यहाँ कहीं भी हम लोग जाएंगे मुश्किल से। इधर इंद्रावती जाने से भी मुश्किल से जाते हैं, ओरछा जाने से भी, बोटेर जाने भी। बड़े बड़े पहाड़ है हमारे, पूरे जंगल इतना है। तो यहाँ तक सड़क क्यों नहीं बन रहा है? कहाँ बनवा सकता है, बड़े बड़े पहाड़ है, दूर है, कौन बनाएंगे सर। तो मन को तुम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं चले जाते जहाँ से सड़क वड़क ठीक रहे? ये जल जंगल जमीन को फिर कैसे छोड़ के जाएंगे सर? यह तो हमारा नदी पानी बहुत अच्छा है, इसको जोड़ के कहाँ जाएंगे? तो हमारे जंगल ही हैं। अच्छा, दूसरा गांव जाने से कौन देंगे? ये तो हमारा किसका जमीन है, किसका गांव है, उसको छोड़ के जाएंगे तो सरकार भी बोलेगा। तो तुम पढ़ाई वढ़ाई किए हो? ये अनपढ़ पाला हूँ मैं भी सर। तो हिंदी अच्छा बोल लेते हो? कैसे कहीं काम वाम में जाते रहे बाहर? बाहर तो कहाँ जाऊँगा सर, मैं कहीं भी बाहर नहीं गया। अच्छा, तो हिंदी अच्छा बोल लेते हो? कहाँ से सीखे? ऐसे एक दुकानदार के आम के आए बोल के कोई कोई आते जाते करते हैं, मितानी लोग आते हैं। हाँ। उनके साथ कभी कभार मिलता हूँ, रहता हूँ। हाँ, ऐसा बात करके मैं सीखा सर। ये सब बस इतनी ही घर है गांव में ना? इतनी है। कितना लोग होंगे? ये लोग तो होते हैं, गिनती तो नहीं आ रहा है सर, कम से कम 60 से 65 हो गया लग रहा है। 60 से 65 लोग हैं जी ना? ठीक है। एक बार मैं गिनती किया था, कोई कोई लोग मर गए हैं, 70 तक पहुंचने वाला था, पूरा आधा लोग मर गया है सब बीमारी से। कोई पेड़ों से सल्फी जड़ उतारते समय गिर गया है, हाँ, गिर के मार रहे हैं, ऐसा हो गया है। अच्छा, चारों तरफ पहाड़ है इसमें ना? चारों तरफ कहीं भी देखने से दिखता है सर, हाँ। पूरा का पूरा है। पहाड़ी पहाड़ है। तो इधर तो दोनों लोग आते होंगे, कभी फोर्स भी आती होगी, कभी माओवादी भी आते होंगे गांव में? इसी साल में फोर्स आया सर, पहले माओवादी लोग तो आते जाते करते हैं। हाँ, क्या फोर्स करें, अभी आई ना? पहले फोर्स नहीं अभी आया, इसी साल में पहुंचे यहाँ पर। हाँ। गांव में स्कूल खुलने से अच्छा होता कि नहीं?
होता है सर, पहले यहाँ बोल के गए थे वो, उस दिन मैं बोला वो, हाँ उस दिन बोला, कल बोला है वो लोग आए थे यहीं पर घर बनाओ, तो थोड़ा देवलूर में बनाएंगे तो दूर पड़ता है, इसलिए यहीं पर बनाएंगे, बांस से बना दे कुछ भी वो, मैं रहूँगा करके बता रहे थे आदेर वाला। उसके बाद वो कहाँ तो गया है, नहीं आया है। कौन है, गुरुजी है क्या? गुरुजी है वो, अच्छा। यहीं पर लग गए तो इसी पंचायत में। और अस्पताल पास में होने से अच्छा होता। यहाँ सबसे बड़ा मतलब कोई भी काम होने से ओरछा जाते हो आप? और चाहे जाते सर, उसके आगे नहीं जाते ना? आगे नहीं जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा होने से इधर बीजापुर भैरमगढ़। बैरंगढ़। हाँ, तो कोई भी सामान वामान खरीदना है बोलने से ना, बड़ा शहर बोलने से भैरमगढ़ है ना कि ओरछा बैरंगढ़ है? जाते हैं। और चा हाँ, ज़्यादा दूर क्या है, भैरमगढ़ की ओरछा? और चा बैरंगढ़ जाने से उस पर से गाड़ी से चलते हैं, इधर जाने से पूरी फिर एकदम पैदल पैदल 3 दिन लग जाता है। 3 दिन। और 3 इधर दिन भैरमगढ़ जाने में कितना समय लगता है? लगता है, यहाँ से गुरुवार को जाते हैं, शुक्रवार को बाजार करके आते हैं सर, जल्दी पहुँच अच्छा, जाते हैं। भैरमगढ़ से जल्दी आने होता है, जल्दी आना होता लेकिन है। उधर चावल वहाँ नहीं मिलता ना? उधर चावल नहीं ओरछा मिलते, मिलता है। और चा मिलते, मुरमल पंचायत में आते हैं हम। अच्छा, ठीक है। तो ये गांव है, और इस गांव की खासियत है कि बहुत सुंदर है ये गांव, लेकिन अगर समस्याओं पे बात करेंगे तो समस्याओं का अंबार है यहाँ पे। कोई बीमार हो गया तो समझो उसकी मौत तो बीमार होते ही है, क्योंकि अगर ओरछा ले जाएंगे तो, अब आपको और बता रहा हूँ, ओरछा इनके लिए महानगर है, यहाँ गुंडे कोट वालों के लिए, लेकिन ओरछा में आपको बताऊं कि वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक BSNL का टावर है, वो भी कभी लगता है कभी नहीं लगता, अगर लाइट चली गई तो वो भी नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ से सड़क जो है नारायणपुर तक वो भी नरक है, और उसके अलावा जो है, जो वहाँ के अस्पताल की क्या स्थिति होगी, मैंने देखा है वहाँ पे, मतलब ऐसे ही है जैसे गाँव के कोई अस्पताल, लेकिन इनके लिए वही एम्स है और वही मेडिकल कॉलेज है, सब चीज़ ओरछा का। और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो बीजापुर के भैरमगढ़ जाते हैं, उस पर ही आपको याद हो हमने कई बार रिपोर्ट किया है इंद्रावती नदी पार करते वक्त। तो ये स्थिति है। अबूझमाड़ के अंदर बहुत सारे गांव हैं ऐसे, और जो आपको न गूगल पे मिलेंगे न कहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे जो गांव हैं, इनकी ये स्थिति के पीछे कौन कौन लोग हैं जिम्मेदार? क्या माओवादी हैं कि सरकार है, या किसी समय में इनकी संस्कृति को बचा के रखने के लिए अबूझमाड़ को एक केंद्र बना दिया गया था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, ताकि यहाँ के दंडामी माड़िया और माड़िया लोग जो हैं वो अपनी मूल संस्कृति के साथ रहें। लेकिन उस मूल संस्कृति को बचा के रखने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि कोई आएगा नहीं। इसका फ़ायदा माओवादियों ने उठाया कि जब कोई नहीं आएगा तो उनको कौन सा परमिशन लेना था, वो आ गए, उन्होंने इस पूरे अबूझमाड़ को अपना गढ़ बना लिया। अब आज जो है गुंडे कोट गाँव, इसलिए हम भी कितने स्वार्थी हैं, गुंडे कोट गाँव हम ऐसे नहीं आए कि यहाँ के पानी की समस्या मैं बता रहा हूँ। पीने का पानी कैसे करते हो आप लोग? और वो नदी क्या से लाते हैं सर, उसको बना के हमेशा? हमेशा। तो बरसात में तो पानी भर जाता होगा वो कुचुआ में? भर जाते हैं सर कभी कभी, और समय छोटे छोटे नालों के यहाँ जाने जाते हैं। अच्छा, तो ये गंदा होने से ये ऐसे पानी करते लेने जा रही है दीदी? और पानी लेने जा रही, पानी लेने जा रही है? पानी लेने जा रही है। आओ देखते हैं कहाँ जा रही है पानी लेने। वो ये चुआ में जा रही है? चूहा में। आ जाओ, चुआ भी दिखा देते हैं ना जी। तो आओ इधर से चलते हैं। तो गांव वालों से मैं जो है चप्पल मांग लिया हूँ, वही पहन के चल रहा हूँ। रात को यहीं जो है मनकू भाई पूरी व्यवस्था की है खाना वाना का सबका, है ना। लौकी की सब्जी हमको खिलवाए हैं, फिर केला उबला हुआ खिलाए, और केला भून कर भी खिलाए। अब बताए कि ये भी एक डिश है। ये देखिए गांव के लोग पानी कैसे यहाँ भरते हैं। अच्छा मनकू, ये पानी को बाहर क्यों रखते हैं हम लोग ऐसे चलते चलते, बताओ? ऐसे ही करते हैं सर, कोई बच्चे लोग कुछ इधर घर में अंदर रखने से कहीं भी गिराते हैं, भिगाते हैं जगह को, हाँ इसलिए मच बना के हाँ, बाहर ही रखते हैं। यहीं से पीते हैं पानी? यहाँ से पीते हैं सर, नहाने वो नहीं पर करते महिला वाले। हाँ, और पुरुष लोग उधर? बाकी उधर लोग अलग जाते उधर। हाँ ठीक है। कहाँ से भरेंगे पानी?
वो दे वो उस पर अच्छा, वहाँ चूहा बना है। हाँ जी। ठीक है, ये है, ये भी जीवन है, देख लीजिए। और आप जब आज चांद पे पहुंच गए हैं विक्रम लैंडर की सहायता से, लेकिन एक भी ऐसा विक्रम लैंडर नहीं बन पा रहा है जो गुंडे कोट पहुंच पाए। और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं? माओवादी ही जिम्मेदार हैं कि सरकार जिम्मेदार है, या इन लोगों को इसी स्थिति में रहना चाहिए अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के एवज में, और आप भले अपनी संस्कृति छोड़ दें। वो लोग जो अपनी संस्कृति बचा के रखने की बात करते हैं वो खुद आज उस संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं, सनातन की या हिंदुत्व की, या जो लोग भी अपने संस्कृति को मानते हैं। लेकिन वो आदिवासियों की संस्कृति को बचा के रखने के लिए इस तरह से एक अबूझमाड़ बनाया गया। इसमें कौन गलत है कौन सही है, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन उस तर्क के बीच में एक सच्चाई ये है कि ये गांव खूबसूरती के साथ समस्याओं का अंबार लिए हुए है। और इसी तरह यहीं का पानी हम भी पी रहे हैं, कल से यहीं का पानी, हम लोग भी यहीं का पानी पी रहे हैं ना। यहीं का पानी पीने सर, रात को हमारे लिए यहीं का हाँ यहीं के लेने आए थे, कल जब भी यहीं के लेने आए थे। यही पानी हम भी पिए। पानी को लेकिन उबाल के पिया करो मन को, सब पूरा गांव, ठीक है? ऐसा नहीं पीते सर, ऐसे ठंडा पानी पीता है। लेकिन उबाल लिया करो, ठीक है जी, उबाला करो, है ना जी। ठीक है। तो ये गुंडेकोट गांव है, और हर गांव की वही समस्या है, हर गांव में वही समस्या है। तो मैं सोच रहा हूँ हर गांव में जहाँ जाऊँ उस समस्या को आपको दिखाऊँ। हो सकता है कि अधिकारियों को दिखे और कुछ थोड़ी बहुत शर्म आए, और हो सकता है कुछ व्यवस्था बनाए। और माओवादी भी अगर देख रहे होंगे तो वो भी सोचें कि क्यों आखिर इनको मुख्य धारा से काटा गया है, इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर वो भी विचार करें, सरकार भी विचार करे। क्योंकि ये तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि अच्छा क्या है ख़राब क्या है, इनके लिए अधिकार क्या है। और इनको तो लगता है सरकार एक ही अधिकार देती है कि चावल, और वो ही लेने के लिए ये सप्ताह में 4 दिन, महीने में 4 दिन लगा देते हैं। कई लोग तो ट्रैक्टर से लाते हैं, ये ट्रैक्टर से भी नहीं। ये बातचीत है, गांव है, अच्छा लगा हो तो, और अच्छा लगे भी नहीं तो भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपके अच्छा लगने के से मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि इनकी इस लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा देश जो विश्व गुरु बनने वाला है, उस विश्व गुरु वाले देश में ऐसे ऐसे गांव भी हैं आज भी। और अगर लगे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, अगर थोड़ा भी लगता है कि सब्सक्राइब करने में कुछ जाएगा नहीं तो कर लीजिए। धन्यवाद।